पंडित ब्रजभूषण बनाएगा झनक को अपने कला का वारिस। आखिर झनक क्यों छुपाना चाहती है अपना नाम? क्या श्राद्ध वाले दिन झनक की होगी बॉस हाउस में एंट्री? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने सीरियल झनक में देखा कि झनक की याददाश्त वापस आ चुकी है, जिस वजह से यहाँ पे साधु बाबा काफी खुश हैं, क्योंकि झनक को एक नया नाम दिया गया था नूतन करके, क्योंकि कोई भी झनक का असली नाम जानता नहीं था। मंदिर के सामने जाते ही झनक को एक बहुत अजीब फीलिंग होती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसकी शादी अनिरुद्ध के साथ हुई थी। उसने अनिरुद्ध का भी नाम ले लिया, उसने अपना नाम भी ले लिया और अपनी माँ का नाम भी ले लिया है। से दोस्तों साधु बाबा तो पंडित ब्रजभूषण को पहले ही कह रहे थे कि हो सकता है ये बच्ची आपकी ही बेटी हो, कि आपके द्वारा सिखाई गई जो स्पेशल मुद्रा है वो इसको आती है। उर्वशी का नाम लेने पे इसके सर में दर्द होने लग जाता है, और आप तो उर्वशी के साथ पति की तरह रहते थे ना, मतलब आप दोनों तो शादी कर चुके थे, तो हो सकता है ये आपकी ही बेटी हो सकता है उस समय उर्वशी प्रेग्नेंट हो, उसने आपको नहीं बताया हो। दोस्तों ये कई सारी बातें जो हैं साधु बाबा कह देते हैं, लेकिन यहाँ पंडित ब्रजभूषण ये बात को स्वीकार नहीं करना चाहता। यहाँ पे दोस्तों जिस तरीके से पंडित ब्रजभूषण बता रहा है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो उसका नकली भाई है, यानी जो उसका हम शक्ल है, उसका जुड़वा भाई जो बाहर घूम रहा है जिसका नाम कुलभूषण है, उसने कितना बड़ा धोखा दिया है इसे, और साथ ही उसने सब कुछ छीन लिया है पंडित ब्रजभूषण से। यहाँ तक कि उसकी पत्नी उर्वशी को भी धोखा दिया, उसे भी धोखे में रखा और उसे अलग कर दिया पंडित ब्रजभूषण से, जिस वजह से दोनों के बीच में गलतफहमियां हुई। पर दोस्तों जो बात यहाँ पे पंडित ब्रजभूषण स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि ये लड़की मेरी बेटी है, अब तो यहाँ पे साफ बात जाहिर हो गई है। पर दोस्तों झनक पंडित ब्रजभूषण की शक्ल देखकर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि इन्हीं की वजह से उनकी माँ की हालत हुई है। लेकिन यहाँ पे झनक को नहीं पता होता कि ये असली पंडित ब्रजभूषण है, और जो बाहर जिसने उसकी माँ के साथ गलत किया वो नकली ब्रजभूषण है, यानी वो कुलभूषण है। ये सारी बातें साधु बाबा और पंडित ब्रजभूषण सब कुछ बयां कर देते हैं झनक को। यहाँ झनक काफी इमोशनल हो जाती है और वो ठान लेती है कि मैं आपको सपोर्ट करूंगी, यानी मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी, और जो नकली इंसान बाहर घूम रहा है ना, उसको सलाखों के पीछे करवाऊंगी। यानी यहाँ पे झनक रिवेंज मोड में आ जाएगी। हाँ, यहाँ झनक के अंदर बदले की भावना आने वाली है। साथ ही यहाँ पे झनक काफी इंसिस्ट करेगी साधु बाबा को कि मुझे मेरे पिता का नाम बता दीजिए, आप तो जानते ही हैं। पर दोस्तों यहाँ सवाल ये है कि पंडित ब्रजभूषण क्यों नहीं कह रहा है कि बेटा मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। अब झनक को तो उसकी माँ याद है, झनक को अपना नाम याद है, तो झनक को क्यों नहीं बता रहा है पंडित ब्रजभूषण कि तुम मेरी बेटी हो, उर्वशी मेरी ही पत्नी थी, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। आखिर किस बात का डर है पंडित ब्रजभूषण को? क्या उसे इस बात का डर है कि कुलभूषण फिर से आकर कुछ न कुछ गड़बड़ कर देगा, या उसे इस बात का डर है कि झनक उससे नफरत करेगी? लेकिन दोस्तों यहाँ साधु बाबा ने पंडित ब्रजभूषण से एक प्रॉमिस ले लिया है, और जिस प्रॉमिस से जो पंडित ब्रजभूषण पीछे नहीं जा सकते, यानी उन्हें वो वादा पूरा ही करना होगा। अब वो वादा क्या है वो तो आने वाले एपिसोड से पता चलेगा, जो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये बात तो साफ है कि उस वादे से ही यहाँ साधु बाबा जो है सामने लाएंगे कि झनक के असली पिता कौन है। मतलब साधु बाबा तो जानते ही है, लेकिन झनक को पता लगने वाला है कि उसका असली बाप कौन है। इसके बाद पंडित ब्रजभूषण भी झनक से कहते हैं कि उस इंसान ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, क्या तुम उससे बदला नहीं लेना चाहोगी? उस इंसान ने तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी गलत किया, भी नाइंसाफी की, तुम उसका बदला लोगी ना? झनक कहती है जरूर बदला लूंगी और आपको भी इंसाफ दिलाऊंगी। लेकिन झनक यहाँ सबसे कहती है कि मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए, मतलब मुझे अपना नाम रिवील नहीं करना, किसी को मेरा नाम पता नहीं चलना चाहिए। साधु बाबा और पंडित ब्रजभूषण झनक को शांत कराते और कहते हैं कि बेटा यही होगा, हम किसी को भी तुम्हारा नाम नहीं बताएंगे,
पंडित बृजभूषण जनक से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने कला का वारिस बना दूंगा। तुम बहुत अच्छी नृत्य में पारंगत हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और अपने नृत्य का जो है तुम्हें वारिस बना दूंगा, अपनी कला का वारिस बना दूंगा। यहाँ पे जनक उनका आशीर्वाद लेती है और पंडित बृजभूषण कहता है कि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा से तुम्हारे साथ ही था। धीरे धीरे पंडित बृजभूषण भी जनक को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करने लग गया है। अब उसके अंदर भी पिता की भावना जागने लग गई है अपनी बेटी को सामने देखकर, क्योंकि जब से जनक ने ये बताया कि उर्वशी रैना उसकी माँ है, तब से यहाँ पे पंडित बृजभूषण जनक को देखकर काफी इमोशनल होंगे। जब जब जनक को देखेंगे उसमें उर्वशी दिखाई देगी और उसे बहुत ही ज्यादा इमोशनल फीलिंग होगी, इसलिए वो जनक को काफी सपोर्ट यहाँ करने वाले हैं। लेकिन वो अभी बताएंगे नहीं जनक को कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, वो तो जनक को एक स्पेशल डे पे ही पता चलेगा। अब उस स्पेशल डे पर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सस्पेंस छिपा रखा है मेकर्स ने और कौन कौन सी बातें सामने आएंगी, ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा ही। दोस्तों दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि जनक का श्राद्ध होने वाला है। जी हाँ, जनक को गए काफी समय हो चुका है और यहाँ पे अनिरुद्ध जो है जनक का जल्द श्राद्ध करने वाला है। वैसे जनक का अपना तो कोई है नहीं, तो अनिरुद्ध ही जनक का यहाँ श्राद्ध करने वाला है। दोस्तों यहाँ आप देखने वाले हैं कि बोस हाउस में जब ये पता चलता है कि जनक का श्राद्ध होगा तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट दादी ये कहती है कि जिसकी भी दुर्घटना में इस तरीके से मौत हो जाए ना, 3 दिन के अंदर उनका श्राद्ध कर देना चाहिए। यहाँ ऑब्जेक्ट करता है शुभ और कहता है ठीक है जो भी करना है करो, पर इस घर में कुछ नहीं होगा, बाहर करो। यहाँ पे जनक के लिए स्टैंड लेते हुए अनिरुद्ध कहता है कि जो होगा इसी घर में होगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। हाँ, जनक का श्राद्ध मैं करूंगा और इसी घर में करूंगा, आप में से किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखा देना। वैसे दोस्तों ये बड़ी ही अजीब बात है कि अनिरुद्ध ने जनक को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, उसे पता भी नहीं चला कि उसकी लाश कहाँ गई है, उसकी तस्वीर को किसने छापा था अखबार में, उसका वीडियो किसने बनाया था, वो इंसान कहाँ है, ये सभी क्वेश्चन पे पर्दा डाल दिया गया है। इन सभी चीजों पे कोई बातचीत हुई नहीं है और यहाँ पे फुल प्रूफ मान लिया गया है कि जनक मर चुकी है। अनिरुद्ध भी कितने आसानी से मान गया है जनक मर चुकी है और इनफैक्ट उसका श्राद्ध करने पर आ चुका है। जी हाँ, अब जनक का श्राद्ध दिखाया जाएगा जबकि जनक जिंदा है, लेकिन यही पे तो सस्पेंस छुपा के रखा है मेकर्स ने कि हाँ जनक जिंदा है, मतलब एक जिंदा इंसान का श्राद्ध हो रहा है। और दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि जनक जो है अपने श्राद्ध वाले दिन ही एंट्री लेने वाली है बोस हाउस में। वही दोस्तों दुर्गा पूजा उत्सव की भी बहुत जल्दी यहाँ शुरुआत होने वाली है, यानी जल्द ही दुर्गा पूजा की प्रतिमा आ जाएगी अनिरुद्ध के घर में। और जैसा कि बताया गया था कि माँ दुर्गा के आगमन पर ही जनक का आगमन होगा, वो भी अपने कदम रखने वाली है बोस हाउस में। वही दोस्तों दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जनक अपने श्राद्ध वाले दिन भी आ सकती है। यहाँ अनिरुद्ध जो है जनक का पिंडदान कर रहा होगा और जनक जो एंट्री ले रही होगी। दोस्तों यहाँ पे एक और सवाल है कि जनक को तो ये पता चली जाएगा कि बृजभूषण उसका पिता है, क्योंकि साधु बाबा उसे बता देंगे। तो क्या यहाँ पे बृजभूषण भी जाने वाला है जनक के साथ, मतलब क्या जनक अपने पिता के साथ वापस लौटेगी? इन दोनों ने तो ठान लिया है कि जो नकली बृजभूषण बाहर घूम रहा है उसे जेल भेजना है, उसने जो कुछ भी छीना है उनसे वो वापस लेना है। जनक के पिता होते हुए भी जनक को कितनी बदनामी हुई, सभी इज्जत शौहरत वापस देनी है। जनक ने भी उन्हें प्रॉमिस कर दिया है कि मैं आपकी इज्जत आपको वापस दिलाऊंगी। वेल कैसे होने वाला है ये सब कुछ, तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। वेल यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा दीजिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।